Good morning all of you. So today we will start exercise 13.3. 13.3 is based on little bit different concept, that is हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज ₹266. हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, 10 पेंसिल्स की कॉस्ट दी हुई है, दैट इज 266. वॉट यू हैव टू कैलकुलेट वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स. अभी हम 10 में से सीधा 4 तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, लेकिन 10 में से 1 कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? अगर हमारे पास 10 पेंसिल्स की कॉस्ट दी हुई है, हम 1 की कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सिंपली डिवाइड द टोटल वैल्यू विद द नंबर ऑफ पेंसिल्स. जो हमारे पास 10 पेंसिल्स की कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ पेंसिल्स के साथ डिवाइड कर दो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, आपको कुछ अमाउंट की वैल्यू दी होगी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द one particular thing's value. Then the question will say the cost of 4 pencils. So if the cost of 1 pencil is ₹26.6, then the cost of 4 pencils is, अगर 1 की पता तो 4 को तो बड़ी इजी निकाल सकते हो. 1 पेंसिल की ये है तो 4 पेंसिल्स की कितनी होगी? मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 4 टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स. सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसको नंबर के साथ डिवाइड कर दो. हमारे पास एक चीज़ की मनी आ जाएगी, एक चीज़ की कॉस्ट आ जाएगी, देन जितने की पूछा है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? नाउ कम ऑन सेकंड क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज मीरा वांट्स टू बाय 7 पैकेट्स ऑफ पास्ता. मीरा पास्ता के कितने पैकेट्स बाय करना चाहती है? 7 पैकेट्स. फाइंड द अमाउंट शी हैज़ टू पे इफ़ 9 पैकेट्स कॉस्ट ₹279. उसने 7 पैकेट्स खरीदने हैं, वो खरीदना चाहती है. हमारे पास कॉस्ट कितने पैकेट्स की गिवन है? 9 पैकेट्स की. 9 पैकेट्स की कॉस्ट कितनी गिवन है? ₹279. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, कुछ पर्टिकुलर जैसे इसमें 9 की गिवन है तो सबसे पहले 1 की निकाल लेंगे. टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू. आप इसको साइड पे डिवाइड करके भी देख सकते हो. 9 को 279 के साथ द आंसर यू गॉट विल बी ₹31. And now the question says you have to calculate the cost of 7 packets. If 1 packet costs ₹31, the cost of 7 packets will be 31 multiply 7, that will be equal to 270. Clear? Now come on the third question. Now the third question says a dozen Alfonso mangoes cost ₹360. What amount will he paid for 20 मैंगोज. हमारे पास 1 डजन मैंगोज की कॉस्ट दी हुई है. 1 डजन इक्वल्स टू 12. सो 1 डजन में कितने मैंगोज होंगे? 12 मैंगोज. हमारे पास 12 मैंगोज की कॉस्ट दी हुई है, डेट इज ₹360. सो एक मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? सिंपली डिवाइड दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू. 12 मैंगोज की कॉस्ट ये थी, तो 1 मैंगो की कॉस्ट डिवाइड दिस बाय दिस, यू विल गॉट ₹30. Now what you have to calculate is the cost of 20 mangoes. क्या करोगे इसको कैलकुलेट करने के लिए? किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 20 के साथ. So you will write down here that the cost of 20 mangoes is equals to ₹30 multiply 20, that will be equal to ₹600. Clear? ये इसके बाद आप खुद लिखोगे सारा. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की तरह सेम है. Clear? Now come on fourth question. Now the fourth question is 36 कॉपीज ऑफ अ बुक कॉस्ट ₹1872. हमारे पास 36 कॉपीज की कॉस्ट कितनी दी हुई है? ₹1872. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 45 सच कॉपीज ऑफ द बुक. हमें कितनी कॉपीज की कॉस्ट निकालनी है? 45 की. 36 की वैल्यू ये गिवन है, 1 की इन द सेम वे कैलकुलेट कर लेंगे. डिवाइड दिस वैल्यू विद 36. वॉट यू गॉट इज ₹52. आप साइड पे ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो. देन वॉट यू हैव टू डू, कॉस्ट ऑफ 45 कॉपीज. 1 कॉपी की कॉस्ट 52 है, तो 45 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई 52 विद 45. मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 45 कॉपीज. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बस कैन गो अप टू 48 किलोमीटर ऑन 4 लीटर्स ऑफ डीजल. 4 लीटर डीजल अगर एक बस यूज़ करती है तो वो कितना ट्रैवल कर सकती है? 48 किलोमीटर. क्लियर? तो हमने बताना है कि 1 लीटर में बस कितना वो जो डीजल है वो कितना कंज्यूम कर लेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 4 लीटर के साथ बस 48 किलोमीटर तक जा सकती है तो 1 लीटर के साथ कितना जा सकेगी? 48 को डिवाइड कर दो 4 के साथ. आप इसको साइड पे जाके डिवाइड करके देख लो. द आंसर यू गॉट इज 12.
वो 1 लीटर डीजल के साथ बस कितना ट्रैवल कर सकती है, 12 किलोमीटर। अब इन्होंने क्या पूछा है कि अगर हमारे पास 8 लीटर डीजल हो तो कितना कर सकेगी। 1 लीटर के साथ 12 जा सकती है, तो 8 के साथ कितना जा सकेगी, 12 × 8 दैट इज 96 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चंस में आपको सिंपली जो भी वैल्यू गिवन है सबसे पहले 1 का फाइंड आउट कर लो। आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट और द वैल्यू फॉर 1 यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन वैल्यू। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डजन जार्स कंटेन 3000 टॉफीज। एक जार में हम डजन जार्स में कितनी टॉफीज हैं, 3000 टॉफीज। 1 डजन में कितने जार्स होंगे, 12 जार्स। इट मीन्स 12 जार्स में कितनी कैंडीज हैं, कितनी टॉफीज हैं, 3000 टॉफीज। हमें ये बताना है कि 60 जार्स में कितनी होंगी। उन्होंने बोला है ना 1 डजन में कितनी टॉफीज हैं, 1 डजन जार्स में 3000, 1 डजन मीन्स 12, सो 12 जार्स में 3000 टॉफीज। हमें बताना है कि 60 जार्स में कितनी टॉफीज होंगी। 12 में 3000, तो 1 में डिवाइड 3000 विद 12, व्हाट यू गॉट इज 250। आप इसको साइड पे डिवाइड करके देख लेना, यू विल गेट 250। सो 60 जार्स में कितनी होंगी, मल्टीप्लाई 250 विद 60, यू विल गॉट 15,000 टॉफीज। क्लियर? Now the last 7th question is a machine can make 24 plastic balls in a minute. 1 मिनट में एक मशीन कितने बाउल्स बना रही है, 24 प्लास्टिक बाउल्स। हमें बताना है कि उस मशीन को कितना टाइम लगेगा अगर उसने कितने बाउल्स बनाने हैं, 9600। सो 24 बाउल्स अगर 1 मिनट में बन रहे हैं तो 9600 बाउल्स कितने मिनट में बनेंगे, डिवाइड 9600 विद 24। हमारे पास ज़्यादा बाउल्स हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम। सो डिवाइड 9600 विद 24, व्हाट यू गॉट इज 400 मिनट्स। अभी 400 मिनट्स को कैसे लिख सकते हैं, एज वी हैड ऑलरेडी डन इन द चैप्टर 12 टाइम ना, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड दिस वैल्यू विद 60। द आंसर यू गॉट इन क्वेश्चन दैट विल बी योर आवर्स, द आंसर यू गॉट इन रिमाइंडर दैट इज योर मिनट्स आंसर। सो 400 मिनट्स विल बी इक्वल टू 6 hours 40 minutes। इसको आप 60 के साथ डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन आएगा वो आपके आवर्स होंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपके मिनट्स होंगे। क्लियर? 24 के लिए 1 मिनट लगता था, तो 9600 के लिए हमने 9600 को किसके साथ डिवाइड कर दिया, 24 के साथ। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 400 मिनट्स, एंड उस मिनट्स को हमने आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।